हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जान जान ग्रैंडपा के पास जाती है गिफ्ट लेकर और उन्हें कहती है कि मेरे और फूशिहान की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। तो जैसे ही ग्रैंडपा वो बॉक्स खोलते हैं तो उसमें स्टील इनग्रेडेंट सिंक होती है। ये चाइना की एक किस्म की पेंटिंग होती है जो कि स्टोन पर की जाती है। और वहां पर ही जैसे ही ग्रैंडपा वो तोहफा देखते हैं तो वहीं उनकी चीख निकल जाती है और सब हैरान हो जाते हैं और जान जान डरने लग जाती है। तभी ग्रैंडपा हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम मिस्टर गू से स्टील इनग्रेडेंट सिंक लेकर आओगे। तभी वो सबको बताते हैं कि सब यही जानते हैं कि मिस्टर गू सिर्फ पेंटिंग करते हैं, लेकिन वो स्टील इनग्रेडेंट सिंक का बहुत अच्छे से काम करते हैं, लेकिन वो स्टील इनग्रेडेंट सिंक किसी को भी नहीं देते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा हूँ कि उसने जान जान तुम्हें ये किस तरह से दे दिया। तभी फिर वो तारीफ करने लग जाते हैं कि तुम यून फैमिली की डॉटर होने के नाते बहुत ही अच्छी लड़की हो। तभी वो कहती है कि आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तभी फिर ग्रैंडपा सबको बताते हैं कि मुझे ये तोहफा बहुत ज़्यादा पसंद आया है और मिसेस फ्यूरम बहुत ज़्यादा जेलस होने लग जाती हैं। तभी जान जान कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ग्रैंडपा आपको हमारा गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मैंने मिस्टर गू से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी और इस पे अच्छे अल्फाज में लिखवाए हैं। और वहाँ पर ही वो ग्रैंडपा को विश करने लग जाती है और वहाँ पर ही ग्रैंडपा भी उसे विश करके कहते हैं कि बस मैं तो इस इंतजार में हूँ कि कब तुम दोनों की बच्चे होंगे। और वहाँ पर ही वो लोग शर्माने लग जाती हैं। अब शू हाय मिस्टर फ्यू से कहने लग जाता है कि मैंने सुना है कि शू ग्रुप अपने एक स्पेशल गेस्ट को भेज रहे हैं, तो हम चलकर उन्हें देखें। तभी वहाँ पर दिखाते हैं कि शू बाय उसी पार्टी में एंटर करता है। अब जैसे ही वो एंटर करता है तो दिखाते हैं कि सब उसको देख रहे होते हैं और गर्ल्स की आवाज़ आने लगती है कि कितना हैंडसम है। और वहाँ पर जान जान भी उसे हैरत से देख रही होती है। अब जैसे ही वो आता है तो वो ग्रैंडपा से मिलता है और उन्हें कहता है कि मैं शू बाय हूँ, क्या आपने मुझे पहचाना? तो उसे कहते हैं तुम कितने बड़े हो गए हो। तभी फिर वो कहता है कि मैं आपके लिए स्पेशल गिफ्ट भी लाए हूँ शू ग्रुप की तरफ से, और इसमें मैंने स्पेशल किस्म की कोट भी लिखवाई है। और वहाँ पर ही शू हाय बॉस से कहने लग जाता है कि ये तो जान जान की आइडेंटिटी अच्छी तरीके से जानता है। अब वहाँ पर ही वो बताता है कि इसमें ये हमने लिखवाया है कि जितने आपके अल्फाज ईमानदार होंगे उतने आपके काम भी ईमानदार होते जाएंगे। और वहाँ पर ये जान जान थोड़ा शर्मिंदा होने लग रही होती है। वहाँ पर ही फिर कहने लग जाता है शू बाय कि अच्छा ये फियांसी है मिस्टर फ्यू की, यून ग्रुप की डॉटर है। तभी फिर वहाँ पर ग्रैंडपा कहते हैं हाँ। और वहाँ पर ही वो कहने लग जाते हैं सबको कि तुम सब लोग पार्टी एंजॉय करो, इस तरह से खड़े मत रहो। वहाँ पर ही शू बाय कहता है जान जान से कि क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? तभी फिर वो थोड़ा चुप हो जाती है और ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं कि हमारे स्पेशल गेस्ट हैं तो तुम इसके साथ डांस कर सकती हो। अब दिखाते हैं कि शू बाय ले जाता है जान जान को और वहाँ पर मिस्टर फ्यू से कहने लगता है कि मैं कुछ टाइम के लिए अपनी फियांसी को लेके जा रहा हूँ। अब उसको साइड पे ले जाता है और वहाँ पर ही जाकर ये दोनों डांस स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये लोग सोलो किस्म का डांस कर रहे होते हैं वहाँ पर ही मिस्टर फ्यू बैठकर थोड़ा जेलस हो रहे होते हैं और वहाँ पर ही वो मजबूर होकर अपनी लेग्स की तरफ भी देखने लग जाते हैं। अब इनका डांस ऐसे ही चल रहा होता है तो दिखाते हैं कि एक वेटर पीछे से आता है और मिस्टर फ्यू से कहता है कि ये ड्रिंक आप इंजॉय करें। अब वो ये ड्रिंक ले लेते हैं और तभी फिर वो उनको मैसेज देता है कि ग्रैंडपा आपका वेट कर रहे हैं, पीछे गेस्ट रूम है, वहां पर उन्होंने कुछ आपसे जरूरी बात करनी है। और वहां पर मिस्टर फ्यू कहते हैं ठीक है मैं आता हूँ। अब जान जान डांस कर रही होती है शू बाई के साथ और वहाँ पर ही वो इसे कहता है कि तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि मैं यहाँ पर आऊँगा। तभी वो इसे कहती है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यून ग्रुप के ऑनर के बेटे हो। तभी वो इसे कहता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं की होगी जिसपे तुम्हें पछतावा भी हो रहा होगा। तभी फिर वो कहती है ओहो मैं तुम्हें ये बताती चलूँ कि मेरी कुछ अपनी रीजंस थी जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम उसको मेरे लिए ख़राब नहीं करोगे। तभी वो इसे कहता है कि तुम बहुत खतरनाक किस्म की लड़की हो और तुम परेशान मत हो, ना ही मैं चेयरमैन को बताऊंगा ना ही मैं तुम्हारी मॉम को बताऊंगा। तभी वो इसे कहता है कि तुम दुनिया के सामने या जिसके सामने जैसा भी प्रिटेंड करो मुझे उसकी परवाह नहीं, बस मैं ये यकीन करता हूँ कि तुम जो कुछ कर रही हो तुम्हारी कुछ रीजंस होंगी उसके पीछे, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि तुम इससे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाओगी। तभी फिर वो वहाँ पर हंसती है और उसका थैंक्स करती है। तभी फिर वो उसे कहता है कि चलो हम और डांस करते हैं। तो उसे देखती है कि वहाँ पर मिस्टर फ्यू नहीं बैठे होते। तभी वो इसे कहती है कि नहीं नहीं मुझे फिलहाल कहीं जाना है, और वहाँ से ही वो चली जाती है। अब उसको रोक रहा होता है और वहाँ पर बाकी गर्ल्स आती हैं और वहाँ पर ही वो शू बाई को चिमट जाती हैं और उसकी नजरें जान जान को ढूंढ रही होती हैं। अब दिखाती हैं कि मिस्टर फ्यू उसी गेस्ट रूम में बैठे होते हैं, ड्रिंक ले रहे होते हैं। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि साइड से जहराव आने लग जाती है। अब जैसे ही मिस्टर फ्यू उसको देखते हैं तो उसे कहते हैं कि जहराव तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी वह इसे कहती है क्यों मैं यहाँ पर नहीं हो सकती सेहान। और वहाँ पर ही वो इसे कहने लग जाती है कि हम कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ ज्यादती करते हो। तभी फिर दिखाते हैं कि मिस्टर फ्यू का सर घूमने लग जाता है। अब उनका सर जिस तरह से चकरा रहा होता है और वहाँ पर ही वो जहराव को देखते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने मुझे ड्रग्स दी है ना। और वहाँ पर ही वो उनको देखने लग रही होती है तो दिखाते हैं कि इनका सर ज़्यादा चकराता है और उनके हाथ से ड्रिंक गिर जाती है। अब दिखाते हैं कि जान जान मिस्टर फ्यूरम को ढूंढ रही होती है, वो कॉरिडोर में होती है। और यहाँ से ही दिखाते हैं कि किंग जहराव
मिस्टर फ्यू के लेग से कपड़ा उतारती है और उन्हें कहती है कि मैं एक बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हूँ, मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है दुनिया जो कही, मेरी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हैं और वैसे भी जान जान आपको डिजर्व नहीं करती, मैं ही करती हूँ। अब उनके बटन खोल रही होती है तो वहाँ पर ही मिस्टर फ्यू उसके हाथ को साइड पर करते हैं। इधर से जान जान मिस्टर फ्यू को ढूंढ रही होती है तो इसको मिसेस फ्यूरन की आवाज़ आती है। वो अपने डैड को लेकर जा रही होती है और उसके डैड कहते हैं कि आखिर मुझे फूशिहान ने क्यों बुलवाया है। तो इसे कहती है इस बात का मुझे नहीं पता, लास्ट में एक रूम है वहाँ पर वो आपका वेट कर रहा है और जान जान ये सुन लेती है। अब इधर से किंग ज़हरा को मिस्टर फ्यू रोक भी रहे होते हैं कि अभी भी वक्त है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो उसे कहती है कि आज की रात ही है हमारे लिए स्पेशल, आज हम दोनों एक हो जाएंगे और कोई हमारे दरमियान नहीं होगा। और वहाँ पर ही उसको दरवाजा खुलने की आवाज़ आती है तो वो पीछे देखती है कि जान जान खड़ी होती है। अब जान जान जैसे उसको देखती है और वहाँ ही दिल में सोचती है कि थैंक गॉड दरवाजा खुला हुआ था। इधर से दिखाते हैं मिसेस फ्यूरोंग ग्रैंड पा को लेकर दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और वहीं वो वेटर को कहती है कि दरवाजा खोलो। अब वेटर दरवाजा जैसे ही खोलता है और ये लोग एंटर करते हैं तो देखते हैं कि जान जान मिस्टर फ्यू के लैप पर बैठी होती है और वहीं वो उन्हें कह रही होती है कि बस कर दो फूशिहान, बस कर दो। और वहाँ पर ही मिसेस फ्यूरन को से डांटने लग जाती है कि तुम्हें कुछ शर्म आनी चाहिए, तुम क्या कर रही हो, बाहर कितने ज्यादा गेस्ट आए हुए हैं। और वहाँ पर ही जान जान कहने लग जाती है कि मैं क्या करूँ, फूशिहान ने बहुत ज्यादा ड्रिंक ले रखी है, मैं तो सिर्फ उसकी केयर कर रही हूँ। और वहाँ पर ही ग्रैंडपा कहने लग जाते हैं इट्स ओके, इसमें क्या हो गया, वैसे भी तुमने मुझे इतना अच्छा तोहफा तो दे दिया है, अब बस मुझे एक पोते का तोहफा चाहिए। और वहाँ पर ही मिसेस फ्यूरन कहती है डैड कि आप क्या कह रहे हैं। तभी वो इसे कहते हैं कि इनको डिस्टर्ब मत करो, चलो यहाँ से चलो। अब वो जैसे ही जा रही होती है तो वो ग्रैंडपा को बाय कर रही होती है तो वो इसे कहते हैं तुम लोग कौन सी न्यू करो। और वहाँ से ही वो लोग रूम से चले जाते हैं। अब जैसे ही मिसेस फ्यूरंग और ग्रैंडपा बाहर निकलते हैं और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जान जान फ्लैशबैक में सोचने लग जाती है कि जैसे ही वो रूम में एंटर करती है और उसको किंग ज़हरा देखती है तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि वो उसको घूरती है और जोर से उसके मुंह पे मुक्का मारती है और वो बेहोश हो जाती है। अब दिखाते हैं कि ये इसी तरह से मिस्टर फ्यू को देख रही होती है। अब ये वहाँ से उठना चाह रही होती है लेकिन मिस्टर फ्यू ने इसको बहुत टाइटली पकड़ा होता है। तभी फिर इसकी नज़र उनकी शॉल पर पड़ती है तो वो शॉल उठाती है और वहाँ पर ही वो उनको लपेट देती है। अब वहाँ पर ही फिर वो उनको देखने लग जाती है और उनको हक करके बैठ जाती है और पीछे की तरफ वो देखती है कि वहाँ पर ही किंग ज़हरा बेहोश पड़ी हुई होती है। अब उसी तरह मिस्टर फ्यू को देखती है और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि उसको नींद आने लग रही होती है। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि वो मिस्टर फ्यू को इसी तरह से पकड़ के उनके फॉरहेड पे अपना हेड रखकर वहाँ पर ही ये सो जाती है। अब दिखाते हैं कि सुबह हो जाती है तो जैसे ही ये बेड पर सो रही होती है, इसकी जाग होती है तो जैसे इसकी आंखें खुलती है तो देखती है कि मिस्टर फ्यू सामने इसके लेटे हुए हैं और उसको देख रहे हैं। अब जैसे ही मिस्टर फ्यू को देखती है तो वहाँ पर ये चिल्लाकर उठती है और वहाँ पर ये रूम देखती है कि मिस्टर फ्यू का रूम है तो कहने लग जाती है कि ये तो तुम्हारा रूम है, मैं यहाँ पर कैसे आई। और वहाँ पर ही दिखाती है कि ये अपने कपड़े भी देखने लग जाती है और कहती है कि मैंने ये कपड़े तो नहीं पहने थे। और वहाँ पर ही मिस्टर फ्यू को ये देखती है और चिल्लाने लग जाती है कि तुम कितने बुरे इंसान हो। वहाँ पर ही मिस्टर फ्यू मुस्कुराते हैं और बैठते हैं और इसको बताते हैं कि तुम्हें पता है कि रात तुम नींद में कुछ बोल रही थी। तभी वो इसे कहती कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं बातें नहीं करती हूँ। तभी फिर वो कहती है कि मैं क्या बोल रही थी। और वहाँ पर ही मिस्टर फ्यूज को बताते हैं कि तुम कह रही थी कि तुम मुझसे प्यार करने लग रही हो। और जैसी वो ये बात सुनती है और दिखाते हैं मिस्टर फ्यूज को तरफ बढ़ रहे होते हैं और इसे किस करने लग रहे होते हैं। अब जैसे इसके करीब आते हैं तो वहाँ से वो भागती है और कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ये नहीं कहा होगा। और ये वॉशरूम भाग जाती है। अब ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है और शर्मा रही होती है और मिरर में देखकर अपने आप को कहती है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा होगा, क्या वाकई मैंने ऐसा कहा था। और वहाँ पर ही कहने लग जाती है कितना एम्बैरेसमेंट है। और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि ये साइड पर जाती है, कर्टन पकड़ती है और यही कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, वैसे भी हम दोनों का रिलेशन है कि वो मेरे बॉस है और मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ, मैं उनके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। और वहाँ पर ही वो दोबारा से शर्माने लग जाती है। इधर से दिखाते हैं कि किंग ज़हरा जिस रूम में होती है वहाँ पर एक मेड सफाई करने के लिए आती है। वहाँ पर ही दिखाती हैं कि ये सोफे के पीछे से उठती है और मेड उसे देखने लग जाती है और वहाँ से ही वो उठ के चली जाती है। अब किंग ज़हरा मिस्टर फ्यूरोंग के पास आती हैं और वो उसको बातें सुनाने लग जाती है कि तुम मिस्टर फ्यू से शादी करना चाहती थी, मैंने तुम्हारी बहुत हेल्प की है लेकिन बहुत सी चीज़ें तुम खुद खराब कर रही हो और अभी भी मेरे पास हेल्प लेने आई हो। तभी भी किंग ज़हरा उसे कहने लग जाती है कि आप मुझे स्टूपिड मत समझे, मेरी जिचकी वाली खबर तो छुपी हुई थी लेकिन इस खबर को आउट भी आपने करवाई, मुझे इस चीज़ का पता है। तभी वो उसे कहती है जब तुम ये बात जानती हो फिर भी तुम मेरी हेल्प लेने के लिए आई हो, तुम तो सिर्फ मेरी इसलिए मदद ले रही हो और मुझे इसलिए यूज कर रही हो ताकि जान जान से तुम छुटकारा पा सको। तभी वो कहती है ऑफ कोर्स मैं यही चाहती हूँ, आप तो एक अडॉप्टेड डॉटर हो ग्रैंडपा की और वैसे भी आगे फ्यूचर में चेयरमैन जो बनेगा वो मिस्टर फ्यू बनेगा और मैं उसकी होने वाली वाइफ बनना चाहती हूँ। अब जैसे ही मिसेस फ्यूरोंग ये बात सुनती है तो दिखाती है कि वो अपने रूम से उनको धक्का देकर निकाल देती है और वहाँ पर ही वो चिढ़ने लग जाती है और कहती है मैं तुम्हें देख लूंगी फ्यूरोंग, और वो वहाँ से चली जाती है। अब दिखाते हैं कि मिस्टर फ्यू ने वही सी फूड खाने के लिए टेबल पे रखे होते हैं और उनका दिल भी खराब हो रहा होता है। वहाँ पर ये जान आती है तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होने लग जाती है कि ये तो मेरी पसंद के खाने हैं। तो मैं अपने आपको बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत
महसूस कर रही हूँ। अब वो जिस तरह से खुश हो रही होती है तो फुशियान उसे कहती है ये सब तुम्हारे लिए है। तभी वो हैरान होती है और उनको नकल उतार के उन्हीं के अल्फाज में कहती है कि मेरे तो 8 रूल्स हैं, जिसमें एक ये रूल भी है कि जो चीज़ मुझे पसंद ना हो वो मैं टेबल पर नहीं रखना चाहूँगा। और वो ये सुनकर शर्मिंदा हो रहे होते हैं। तभी वो इसे कहते हैं कि नहीं, अब से सिर्फ एक ही रूल है। वो रूल ये है कि जो चीज़ तुम्हें पसंद हो तुम वही करोगी और यही रूल रहेगा। तभी फिर वो मुस्कुराने लग जाती है और वहाँ पर ही वो मज़े लेकर नूडल खा रही होती है और कहती है कि फूशिहान, मैंने तुमसे एक बात भी पूछनी है। वहाँ पर ही वो इसे कहते हैं कि तुम मुझे अब से हान कहोगी, सेम उसी तरह जिस तरह तुमने अपने नॉवल में लिखा था। तभी फिर वो उनको देखने लग जाती है और उससे कहा नहीं जा रहा होता तो कहती मुझसे नहीं कहा जाएगा। तभी वो कहते कि नहीं, मुझे हान कहो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तभी फिर दिखाते हैं कि आखिर वो उन्हें कहती हान और वो मुस्कुराने लग जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि हाँ पूछो, तुमने क्या कहना था। तभी वो कहती है कि मैंने ये बात पूछनी थी कि आपके लेग्स को क्या हुआ है। तभी फिर वो वहाँ पर थोड़ा चुप हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये मेरे 7 साल पहले कार एक्सीडेंट में इस तरह से ये हादसा हुआ था। तभी वो कहती है मैंने ये भी सुना था उसमें आपके फादर की डेथ हुई। तभी फिर उसे कहते कि हाँ, उसमें मेरे फादर की डेथ भी हो गई थी। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैंने उनको जिद ना की होती कि मैंने ट्रिप पर जाना है तो शायद आज वो जिंदा होते। तभी वो कहते हैं कि बेशक मैं एक मुश्किल इंसान लगता हूँ, लेकिन जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं अपनी हिफाजत के लिए कर रहा हूँ। तभी फिर वो उसे कहती है कि चलें, आज से आप टेंशन मत ले, अब से मैं आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगी। और वहाँ से वो उनको देखने लग जाते हैं। अब ये दोनों दूसरे को जैसे ही देख रहे होते हैं तो वहाँ पर ही दिखाते दोबारा से शूहाई आता है और वो करता है। तभी ये दोनों चुप हो जाते हैं और वहाँ पर ही वो आकर उनके कान में कहने लग जाता है मिस्टर फ्यू के कि बॉस, यूनाइटेड स्टेट से एक खबर आई है। और वो वहाँ पर ही गौर से उसको देखने लग जाते हैं। अब दिखाते हैं कि मिस्टर फ्यू फोन पर बात कर रहे होते हैं और कहते हैं ओके और फोन बंद कर देते हैं। वहां पर ही शू भाई कहने लग जाता है कि इसका मतलब उसके पीछे वही थी। तभी दिखाते हैं कि अचानक से व्हील चेयर से मिस्टर फ्यू खड़े हो जाते हैं और चलने लग जाते हैं, यानी कि वो चल सकते हैं। और वहां पर ही वो उसे कहते हैं कि इतने अरसे से मैं इस चीज का ढोंग करता आ रहा हूँ और आज उसने मुझे कहा है कि अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो तुम खुद आकर ले लो। तभी वो कहते हैं कि मेरे यूनाइटेड स्टेट के लिए टिकट्स बुक की जाए। तभी फिर वहां पर शू भाई कहता है कि आपके लेग्स के बारे में क्या बता दिया जाए जान को। तभी वो उसको रोक कर कहते कि नहीं, जितना ज्यादा वो मेरे बारे में जानेगी उसके लिए इतना ज्यादा खतरा बढ़ता जाएगा, ये बहुत ज्यादा रिस्की है, इसको मैं नहीं उठा सकता। तभी वो कहता है ठीक है। अब दिखाते हैं कि मिस्टर फ्यू जान के रूम में जाते हैं। वो सोफे पे सो रही होती है। तभी दिखाते हैं कि वो उसको सोफे से उठाते हैं और उठा के उसको बेड पर लिटा देते हैं। वहाँ पर ही उनके ब्लैंकेट भी ठीक करते हैं और उसको प्यार भरी नजरों से देखते हैं। और वहाँ पर ही उसको देखकर कहते हैं कि तुम सोते हुए बिल्कुल लिटिल पिगल की तरह लगती हो, कल की तरह तुम सेम वैसे ही सो रही हो। तुम एक कप बेड पर लेकर लिटा दिया जाता है, तुम्हें पता नहीं लगता। और वहां पर ही दिखाते हैं उस पे उसको प्यार आ रहा होता है तो दिखाते हैं कि उसको चीक्स पे किस करते हैं। अब किस करने के बाद उसको देखते हैं और कहते हैं कि जान, जो तुमने अपने कॉमिक्स में लिखा था आहिस्ता आहिस्ता उसके बारे में अब मुझे महसूस होता जा रहा है, जिन ख्वाबों के बारे में तुमने लिखा था। और वहां पर ही उसको देख कर वहां से चले जाते हैं और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।